तो आज हम सुनने जा रहे हैं द मदर आई नेवर न्यू का सेकंड एपिसोड। तो अब तक हमें पता चल चुका है कि गौरी कैसी है, शांता जी का नेचर कैसा है और शांता जी और वेंकटेश जी के बीच में कैसा रिलेशन है। तो हमारे लास्ट एपिसोड पे हमने जाना था कि जो शांता जी हैं उन्होंने रवि की शादी तय कर दी एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की के साथ, लेकिन वेंकटेश जी के साथ उन्होंने इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, जिसकी वजह से वेंकटेश जी थोड़े से दुखी हैं। और वेंकटेश जी और गौरी साथ में मिलकर लाल बाग जा रहे हैं क्योंकि उनका मूड थोड़ा सा ऑफ है उनके ट्रांसफ़र के वजह से। तो वो रास्ते में सोचते हैं कि क्यों और कैसे शांता जी से उनकी शादी होगी। तो पहले वो ये बोलते हैं, मतलब सोचते हैं कि शांता जी जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हुई थी। एक टाइप की प्रिंसेस की तरह उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो हुई थी। तो उनके पापा हमेशा से चाहते थे कि उनकी शादी किसी ऐसे घराने में हो जहाँ पे उनके ऊपर कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो उसी अपने काम के दौरान वो मिलते हैं वेंकटेश जी के पापा के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पे थे, क्लास 1 ऑफिसर थे रेलवे में। और उनको ऐसा लगता है कि इनका तो एक ही बेटा है वेंकटेश, और अगर मेरी बेटी की इनसे शादी हुई इनके बेटे के साथ तो फिर जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वेंकटेश जी की जो दादी हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और वो तो उनका तो कभी भी देहांत हो सकता है। और जो वेंकटेश जी की जो मम्मी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव हैं, वो खुद ही डरी सहमी सी रहती हैं। तो मेरी बेटी को तो वो कभी कंट्रोल नहीं करेगी, तो मेरी बेटी एकदम आराम से इनके घर पे रहेगी। तो उसी टाइम पे उनकी जो शादी थी वो शांता जी के साथ करा दी गई थी। और इस बारे में कभी भी वेंकटेश जी से या वेंकटेश जी की मम्मी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ था। डायरेक्टली उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि तुम्हारी शादी शांता से होने वाली है, और उनकी शादी करा दी गई थी। तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि उनकी जो माँ है वो बहुत ही डरी सहमी सी रहती है और